सवाल नंबर 1, ब्रेन हैमरेज क्या है और दिमाग में क्यों होता है? सवाल नंबर 2, ब्रेन हैमरेज होने से पहले क्या संकेत दिखाई देते हैं? सवाल नंबर 3, ब्रेन हैमरेज होने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 4, ब्रेन हैमरेज से कैसे बचाव किया जा सकता है? सवाल नंबर 5, ब्रेन हैमरेज कितने दिन में ठीक हो सकता है? सवाल नंबर 6, क्या खाने से ब्रेन हैमरेज का खतरा बढ़ जाता है? सवाल नंबर 7, सिर में खून जमने से क्या परेशानी हो सकती है? सवाल नंबर 8, ब्रेन हैमरेज के बाद क्या परेशानियां हो सकती है? सवाल नंबर 9, युवाओं में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा क्यों बढ़ता जा रहा है? सवाल नंबर 1, ब्रेन हैमरेज क्या है और दिमाग में क्यों होता है? दरअसल हम में से कई लोग जानते हैं कि मस्तिष्क हमारे शरीर का अहम हिस्सा है। इसमें अगर जरा सी भी समस्या हो जाए तो इसका असर पूरी बॉडी पर पड़ सकता है। ऐसे में मस्तिष्क को सुरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी है। मस्तिष्क में कई तरह की समस्याएं होती हैं। इन्हीं समस्याओं में ब्रेन हैमरेज भी शामिल हैं। हैमरेज को मानसिक दौरा यानी स्ट्रोक भी कहते हैं। यह समस्या मस्तिष्क की धमनियां फटने की वजह से होती है। दरअसल ब्रेन हैमरेज एक ऐसी स्थिति है जो आर्टरी या हृदय से लेकर शरीर के अन्य हिस्सों में ब्लड पहुंचाने वाली नलियों के फटने की वजह से होता है। इस स्थिति में आसपास के टिश्यूज में ब्लीडिंग होने लगती है। इस स्थिति में होने वाली ब्लीडिंग की वजह से मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। साथ ही यह दिमाग के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाने लगती है। साधारण शब्दों में दिमाग में नस फटना ही ब्रेन हैमरेज कहलाता है। वहीं नस फटने के बाद खून बहने की स्थिति हैमरेज स्ट्रोक कहलाती है। यह समस्या अधिकतर मामलों में हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित व्यक्ति, ट्रॉमा से पीड़ित व्यक्ति, दवाइयों का अधिक सेवन करने वाले और कमजोर नस वाले व्यक्तियों को होने की आशंका अधिक होती है। सवाल नंबर 2, ब्रेन हैमरेज होने से पहले क्या संकेत दिखाई देते हैं? दरअसल शरीर में ब्रेन हैमरेज के कई तरह के लक्षण नजर आ सकते हैं। हालांकि इसके लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि नसें कहाँ फटी हैं या फिर ब्लीडिंग मस्तिष्क के किस हिस्से में हो रही है। ब्रेन हैमरेज एक जानलेवा स्थिति है। ऐसे में इसके लक्षण दिखने पर तुरंत मरीज को डॉक्टर के पास ले जाने की आवश्यकता होती है। हम आपको बताते हैं कि ब्रेन हैमरेज होने से पहले क्या संकेत दिखाई देने लगते हैं, जैसे सुस्ती जैसा महसूस होना, अचानक से सिरदर्द होना, दौरा पड़ना, उल्टी और मितली जैसा अनुभव होना, देखने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होना, निकलने में परेशानी, चक्कर आना, शरीर के अन्य हिस्से शिथिल हो जाना, बेहोशी जैसा अनुभव होना, हाथ पैर में हाथ मैल बैठने में असमर्थ महसूस होना, बोलने या समझने में कठिनाई होना, अचानक धुंधला या कम दिखाई देना इत्यादि। सवाल नंबर 3, ब्रेन हैमरेज होने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल ब्रेन हैमरेज मस्तिष्क के बाहर या अंदर खून की नलिकाएं फटने की वजह से होता है। इसके कारण मरीज को बेहोशी, उल्टी और सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। कई शारीरिक स्थितियां ब्रेन हैमरेज का कारण बन सकती हैं। ब्रेन हैमरेज के प्रभाव अलग अलग आयु वर्ग के लोगों में अलग अलग हो सकते हैं। ब्रेन हैमरेज होने के कारण प्रमुख होते हैं सिर में चोट लगना, हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी होना, आर्टरी का बाहरी हिस्सा कमजोर होना, आर्टरी में सूजन होना, ब्लड सर्कुलेशन होने से परेशानी होना, ब्लड से जुड़ी कोई बीमारी से ग्रसित होना, हीमोफीलिया, प्लेटलेट्स की कमी होना, स्किल सेल एनीमिया इत्यादि, मस्तिष्क में ट्यूमर होना, लीवर डिजीज होना इत्यादि। सवाल नंबर 4, ब्रेन हैमरेज से कैसे बचाव किया जा सकता है? दरअसल हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो समय पर अपना इलाज कराएं, रोजाना एक्सरसाइज करें और नियमित रूप से बीपी चेक कराएं। धूम्रपान पीने वालों को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इसकी वजह से ब्लड वेसल्स कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण हैमरेज की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि धूम्रपान से दूरी बनाकर रखें। दिमाग में चोट लगने पर ब्रेन हैमरेज की स्थिति हो सकती है। ऐसे में हमेशा गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनना न भूलें। अधिक मात्रा में दवाइयों के सेवन से बचें। डॉक्टर की सलाह पर ही दवाइयों का सेवन करें। सवाल नंबर 5, ब्रेन हैमरेज कितने दिनों में ठीक हो सकता है? दरअसल हादसों के कारण ब्रेन हैमरेज के ज़्यादा मामले सामने आने लगे हैं। हालांकि इसके पीछे दुर्घटना एकमात्र कारण नहीं है, तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है। राहत की बात यह है कि पहले की तुलना में अब इसका उपचार आसान हो गया है। रिकवरी में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। नए उपचार में रिकवरी 15 दिन में हो जाती है। मस्तिष्क के भीतर या उसके आसपास रक्तस्राव हो रहा हो तो वह ब्रेन हैमरेज कहलाता है। यह अचानक हो सकता है और धमनी के फूलने या फटने के कारण भी हो सकता है। यह स्ट्रोक के रूप में भी हो सकता है, जिसे हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। इसके अलावा यह सिर में चोट लगने से भी हो सकता है। सवाल नंबर 6, युवाओं में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा क्यों बढ़ता जा रहा है? दरअसल युवाओं में बढ़ रहे ब्रेन स्ट्रोक के खतरे पर डॉक्टर बताते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल हमारे नियंत्रण में नहीं है।
आज के इस दौर में युवा तंबाकू, शराब और कॉफ़ी जैसी कई चीज़ों के आदी हो चुके हैं। इसके अलावा आजकल के युवा अलग-अलग वजहों से काफ़ी तनाव में रहने लगे हैं। युवाओं के सोने-जागने, खाने-पीने का कोई निश्चित समय नहीं है। व्यायाम न करना, मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, प्रदूषण भी स्ट्रोक के प्रमुख कारणों में से एक है। यह सभी चीज़ें हमारी जीवनशैली, शरीर और नसों को डैमेज करती हैं। ऐसे हालातों में हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है और एंटीऑक्सीडेंट कम होता जाता है। यही वजह है कि युवाओं में स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है। सवाल नंबर 7, क्या खाने से ब्रेन हैमरेज होने का खतरा बढ़ जाता है? दरअसल चीज़ों का सेवन करने से ब्रेन हैमरेज का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ज़्यादा मात्रा में नमक खाना स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा सकता है। पैक्ड फूड में भी नमक की अधिक मात्रा होती है। अगर आप नियमित रूप से इस तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। यह आपके हार्ट और ब्रेन को नुकसान पहुंचाएगा। सॉफ्ट ड्रिंक या डाइट कोक पीते हैं, तो यह भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग रोज़ डाइट सोडा पीते हैं, उनमें इन लोगों की तुलना में हार्ट अटैक या स्ट्रोक की संभावना ज़्यादा होती है, जो डाइट सोडा नहीं पीते। रोज़ डाइट सोडा पीने वालों में स्ट्रोक का खतरा 40% ज़्यादा होता है। स्मोक्ड और प्रोसेस्ड मीट जैसे हॉट डॉग, बेकन, सलामी जैसी चीज़ें ना खाएं। इनमें सोडियम नाइट्रेट जैसी कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, जो ब्लड वेसल को नुकसान पहुंचाते हैं। यह प्रिजर्वेटिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रोक की वजह बनते हैं, जिससे वेसल वॉल डैमेज होती है। जंक और ट्रांस फैट से भरपूर खाने की चीज़ों से दिन की शुरुआत करते हैं, तो समझ जाएं, यह स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा सकता है। जंक फूड में बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट होता है। इससे बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। यह आर्टरीज वॉल में जमा होकर शरीर में सूजन का कारण बनता है। सवाल नंबर 8, सिर में खून जमने से क्या परेशानी हो सकती है? दरअसल ब्रेन में हुई ब्लड क्लॉटिंग को स्ट्रोक भी कहते हैं। ब्रेन की ब्लड क्लॉटिंग की वजह से अचानक और तेज सिर दर्द हो सकता है। लकवा और कई दूसरे लक्षण भी दिखाई देते हैं। मस्तिष्क में खून का थक्का बनने से खून का प्रवाह रुक जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। विभिन्न ब्लड क्लॉट के अलग-अलग लक्षण भी होते हैं। सवाल नंबर 9, ब्रेन हेमरेज होने के बाद क्या परेशानियां हो सकती हैं? दरअसल ब्रेन हेमरेज होने के बाद जटिलता आ सकती है। रक्तस्राव की वजह से तंत्रिका कोशिका शरीर की बाकी अंगों से समन्वय नहीं कर पाती, जिससे उनके कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। याददाश्त खोना, बोलने की क्षमता कम होना और शारीरिक अंगों के हिलने डुलने में प्रभाव पड़ना। दिमाग के जिस हिस्से पर प्रभाव पड़ा है, उससे कुछ उम्र भर रहने वाली जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे लकवा मार जाना, शरीर का कोई अंग सुन्न पड़ जाना या उसमें कमजोरी आना, खाना निगलने में परेशानी, आंखों की रोशनी कम होना, बोलने और शब्द समझने में परेशानी, चीज़ों को लेकर उलझन या याददाश्त का खोना, शारीरिक हाव भाव में बदलाव या भावनात्मक परेशानियां आदि।